उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, आपको पता है कि यूपी टेट 2025 का नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारियों में अभी से लग गए होंगे। तो हम आज आप लोगों के सामने हिंदी के सिलेबस को लेकर उपस्थित हुए हैं। हम आज आपको बताएंगे कि आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है, कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, पेपर 2 में आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो चलिए हम टॉपिक वाइज आपको बताते हैं कि आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला टॉपिक है अपठित अनुच्छेद। देखिए, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा। ये आपको पेपर के समय ही जो आपको दिया गया रहेगा अनुच्छेद, उसको पढ़ना रहेगा और इससे जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं उसको आपको पढ़ के उसी समय उत्तर देना रहेगा। ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। आपके सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो कम से कम आप 4 से 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है वाक्य रचना। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर अगला टॉपिक है पर्यायवाची और विलोम शब्द, ठीक है। ये इसके भी प्रश्न आपके पेपर में आने ही आने हैं। कम से कम 2 से 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसको आपको रटना रहेगा। आपको जब हम आपको इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो आपको कम से कम हम 300 से 400 शब्द आपको दे देंगे और आपको उसी में से आप अगर उसको रट लेंगे तो उसमें से ही आपको ये मिल जाएंगे। फिर अगला टॉपिक है आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये सभी टॉपिक मिला करके आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। उसके बाद वचन, लिंग, काल, इन सब से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी रहेंगे। फिर आता है लोकोक्तियां और मुहावरे। इससे भी आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको आपके पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला टॉपिक है संधि। इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है रस, अलंकार, समास। इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे आपके पेपर में। फिर आखिरी में 2 टॉपिक हैं हिंदी साहित्य और शिक्षण शास्त्र। देखिए, हिंदी साहित्य से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य में पूछा क्या जाएगा, हिंदी साहित्य में आपसे रचनाएं और जो है उनके लेखक, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है हिंदी साहित्य में। और फिर आता है आखिरी में शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र से आपको 1 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। आपके पेपर में ये 1 क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए, ये आपके जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड पे ये भी डिपेंड करेगा। आपकी जो है हिंदी आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ाना है, इस बारे में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके मेन टॉपिक है, उनसे कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किस टॉपिक पे आपको कितना जोर देना है, किसको आपको पहले पढ़ना है, किसके बारे में आपको जो है बाद में पढ़ना है, ये सभी आप इसके माध्यम से जान सकते हैं। फिर आता है कि अब देखिए, ये तो होगा पेपर 1 का सिलेबस। दूसरा है पेपर 2। देखिए, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि पेपर 1 में ये पढ़ना है, पेपर 2 में वो पढ़ना है। देखिए, जब आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो पेपर 2 जो कि जूनियर लेवल के लिए होता है, कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है, उसके भी सभी टॉपिक यही हैं जो आपको पेपर 1 में मिलेंगे, वो सारे टॉपिक पेपर 2 में भी मिल जाएंगे। बस अंतर 19-20 का होता है। यहां पर आपको थोड़े हल्के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें थोड़ा पेपर 2 में आपसे थोड़ा जाके डीप में पूछ लेंगे बस। बाकी आपको कहीं कुछ अलग से नहीं पढ़ना है पेपर 2 में। आप पेपर 1 की तैयारी अच्छे से कीजिए। ये 30 प्रश्नों की तैयारी आप जो यहाँ पे करेंगे, इन टॉपिक को आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पेपर 2 में कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी के सारे क्वेश्चन यहां पर भी आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि आपके सामने सिलेबस आ गया, अब आपको इसको पढ़ना कैसे है, आपकी तैयारी आप करेंगे कैसे इसके लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो है टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है, आप अध्यायवार 1-1 टॉपिक पढ़ते चलेंगे। फिर अगर आपने जैसे मान लीजिए कि हिंदी वर्णमाला है, आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ लिया, ठीक है। फिर आपको उस पे कम से कम हमारे द्वारा आपको
कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो आपको उसको कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन, मतलब जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रश्नों की संख्या उसी हिसाब से आपको दी जाएगी। कम से कम 50 क्वेश्चन हर टॉपिक के कराए जाएंगे, ठीक है, कम से कम। उसके बाद 30 प्रश्नों के सेट, जैसा कि आपको पेपर में 30 प्रश्न आपके पेपर में जो आते हैं, जो सभी टॉपिक से मिला करके, उसके भी प्रैक्टिस सेट आपको जो है दिए जाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वो भी आप करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है अपनी हिंदी की तैयारी करनी है, और आप हमारे साथ अगले आने वाले 3 महीने लगातार बने रहिए, ठीक है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप आसानी से हिंदी में 30 नंबर में, कुछ नहीं तो 25 से 30 नंबर के बीच में आसानी से पा जाएंगे। कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए। और अब एक बात, जैसे हम आपको यहाँ पे पढ़ा देंगे, अब इन सभी टॉपिक्स के आपको नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, आपको पूरी सहायता की जाएगी। इन सभी टॉपिक, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, इन सभी टॉपिक्स के जो है आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।